राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए मन को शांत करते हैं और एक पल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। हे वृंदावन बिहारी लाल, जो भी यह वीडियो देख रहा है उस पर अपनी कृपा बरसाइए, उसके जीवन में दुख दूर कीजिए और उसके हृदय को प्रेम, भक्ति और सुख से भर दीजिए। अगर आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में पूरे भाव से लिखें जय श्री राधे कृष्ण। आपके शब्द सीधे ठाकुर जी तक पहुंचते हैं। और अगर आप हमारे सनातनी हिंदू परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि श्री कृष्ण की वाणी आपसे कभी न छूटे। तो आइए डूबते हैं उस अमृत झरने में जहां हर शब्द में शांति और हर वाक्य में मुक्ति की राह छुपी है। अगर कोई छल करे तो सबसे पहले मन में एक तूफान उठता है, विश्वास की जड़ें हिल जाती है। लगता है जैसे जिस मिट्टी पर हम खड़े थे वही अचानक खिसक गई हो। इंसान सोचता है आखिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। उसने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी किसी ने धोखा क्यों दिया। यही वह पल है जब आत्मा सबसे अधिक कमजोर होती है और यही वह क्षण है जब कृष्ण की वाणी सुनना सबसे आवश्यक हो जाता है। धोखा खाने वाला व्यक्ति अक्सर सोचता है उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है, लेकिन सच यह है कि धोखा कभी किसी को खत्म नहीं करता। धोखा केवल चेहरा दिखाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। यह एक चुभन है, लेकिन यह चुभन चेतना जगाती है। जब तक कोई हमें छलता नहीं, हम यह पहचान ही नहीं पाते कि कौन हमारे जीवन के योग्य है और कौन केवल हमारे भरोसे का फायदा उठा रहा है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह संसार छल और मोह जाल है। जो व्यक्ति जाल में फंसकर रोता है वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति छल को देखकर भी शांत रहता है वही वास्तव में समझदार कहलाता है। क्योंकि छल करने वाला चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंत तो निश्चित है। धोखा केवल रिश्तों में नहीं मिलता, यह व्यापार में भी मिलता है, मित्रता में भी मिलती है, यहाँ तक कि अपने ही परिवार में भी सबसे बड़ा घाव वही देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करो। यही कारण है कि धोखे की पीड़ा बहुत गहरी होती है, परंतु कृष्ण कहते हैं जिस पर भरोसा टूटे उसे दोष मत दो, उसे केवल अपनी नियति का दूत समझो। क्योंकि भगवान कभी कभी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए गलत लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं। जब छल सामने आता है तो मन प्रतिशोध की आग में जलने लगता है, बदला लेने की चाह पैदा होती है। लेकिन यही वह जगह है जहां कृष्ण की वाणी रोकती है। कृष्ण कहते हैं जिसे छल करना है करने दो, समय स्वयं उसका न्याय करेगी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और उसके सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई बंधु थे, तब भी कृष्ण ने कहा यह मोह मत करो, सत्य के लिए लड़ो। यानी छल का उत्तर हमेशा तलवार से नहीं दिया जाता, कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ी तलवार होती है। मनुष्य जब छल का सामना करता है तो उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। या तो वह टूट कर खामोश हो जाता है, या फिर वह सीख कर और भी मजबूत हो जाता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, धोखा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। अगर कोई छल करे तो सोचो कि उसने तुम्हें एक वरदान दिया है। उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि अब किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। उसने तुम्हें यह ताकत दी कि तुम अब और अधिक सतर्क रहो। कृष्ण कहते हैं धोखे से मत डर, छल से मत घबराओ। छल करने वाला केवल स्वयं को खोखला करता है, सच्चाई का दीपक कभी बुझता नहीं। जीवन में कई बार लोग मासूमियत का फायदा उठाते हैं। वो केवल मिठास से बातें करते हैं, सामने प्रेम का मुखौटा पहने हैं और पीछे से वार कर जाते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है, जब तक सत्य और असत्य दोनों सामने ना हो तब तक विवेक जागृत नहीं होता। धोखा यही काम करता है, वह विवेक को जगाता है। कड़वा सत्य यह है कि कोई भी इंसान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। इंसान का मन बदलता है
परिस्थिति बदलती रहती है। जीवन में कई बार लोग मासूमियत का फायदा उठाते हैं। वो मिठास से बातें करते हैं, सामने प्रेम का मुखौटा पहनते हैं और पीछे से वार कर जाते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है, जब तक सत्य और असत दोनों सामने न हो तब तक विवेक जागृत नहीं होता। धोखा यही काम करता है, वह विवेक को जगाता है। कड़वा सत्य यह है कि कोई भी इंसान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। इंसान का मन बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, स्वार्थ अक्सर रिश्तों से बड़ा हो जाता है। लेकिन भगवान की वाणी बदलती नहीं। कृष्ण ने जो गीता में कहा वह आज भी उतना ही सत्य है जितना उस युद्ध भूमि में था। कृष्ण कहते हैं छल करने वालों को माफ करो, लेकिन भूलो मत माफ इसलिए करो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। भूलो मत ताकि तुम वही गलती दोबारा ना करो, क्योंकि जो धोखा एक बार देता है वह अवसर मिलने पर दोबारा भी देगा। इसलिए छल को पहचानो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जीवन का एक और सत्य यह है कि धोखा दिल को जितना तोड़ता है उतना ही वह आत्मा को गढ़ता है। यह एक आग की भट्टी की तरह है। इस भट्टी में जलकर इंसान और भी मजबूत हो जाता है। अगर छल न होता तो शायद इंसान कभी जागता ही नहीं। धोखा खाने वाला व्यक्ति अंत में यही समझता है कि जिसने छल किया वह वास्तव में उसकी नियति का शिक्षक था। उसने कड़वे अनुभव से वह सिखा दिया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कृष्ण यही कहते हैं कि छल से डरो मत, छल से भागो मत, बस उसकी ओर देखो और समझो कि यह संसार का स्वभाव है। यहाँ हर कोई अपने स्वार्थ में बंधा हुआ है। जो तुमसे सच्चा है वह दुर्लभ है, और जो छल करता है उसे केवल अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। जब तुम्हें कोई छल ले तो तुरंत कृष्ण की वाणी को याद करो। सोचो कि अर्जुन को भी छल का सामना करना पड़ा था। दुर्योधन के छल ने ही महाभारत को जन्म दिया, और यही छल अंततः धर्म का विजय का कारण बना। यानी छल कभी अस्थायी नहीं होता, वह केवल सत्य की राह खोलने का माध्यम होता है। धोखे से जीवन का मार्ग नहीं रुकता, बल्कि नया रास्ता खुलता है। छल तुम्हें गिराता है ताकि तुम उठकर और ऊंचे चलो। छल तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम भीतर से और कठोर बनो। छल तुम्हें रुलाता है ताकि तुम अपनी आत्मा का आवाज सुन सको। इसलिए अगर कोई छल करे तो टूटना मत, गुस्से में अंधा मत होना, प्रतिशोध की आग में बिल्कुल मत जलना। बस एक गहरी सांस लेकर कृष्ण की वाणी को सुनना। वही वाणी कहेगी कि यह संसार केवल एक परीक्षा है, इसमें हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है, और तुम्हें अपना धर्म निभाना है। धर्म यही है कि छल को देखकर भी सत्य का साथ न छोड़ो, छल को देखकर भी अपने कर्म को मत भूलो, क्योंकि छल करने वाले की हार निश्चित है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी अगर कोई छल करे तो तुम अपना रास्ता मत बदलो, तुम सच्चाई पर चलो। फल तो समय देगा, और समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। धोखा देने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, अंततः उसका छल उसी को खा जाता है। इतिहास गवाह है, छल से जीतने वाला कभी अस्थायी सुख नहीं रहा, चाहे वह रावण हो या कौरव। अंत निश्चित है, छल ही उनके विनाश का कारण बना। इसलिए कृष्ण की वाणी यही है कि छल को स्वीकार करो, लेकिन उससे ऊपर उठ जाओ। छल को अपनी जंजीर मत बनने दो, उसे अपनी सीढ़ी बना दो। और जब भी दिल भारी हो बस मन ही मन कहो, हे कृष्ण, आपने मुझे धोखा खाने दिया ताकि मैं समझ सकूं, आप ही मेरे सच्चे साथी हैं। संसार बदल सकता है लेकिन आप कभी नहीं बदलते। जब कोई इंसान छल करता है तो सबसे पहले दिल कांपता है। भरोसे का शीशा टूटने की आवाज इतनी गहरी होती है कि आत्मा तक हिल जाती है। लगता है जैसे सब कुछ झूठ था, सब दिखावा था, और ऐसे क्षण में इंसान को समझ ही नहीं आता कि अब किस ओर देखे, किस पर भरोसा करे। यही वह समय है जब भीतर से एक आवाज कहती है, कृष्ण की वाणी सुनो।
क्योंकि छल केवल दूसरों का चेहरा उजागर नहीं करता, वह तुम्हारी समझदारी की परीक्षा भी लेता है। छल सामने आते ही इंसान अक्सर रो देता है, गुस्से में चीखता है या फिर अंदर ही अंदर टूट जाता है। मगर कृष्ण कहते हैं कि इन क्षणों में जो मौन रहकर सीख लेता है वही आगे जीतता है। जीवन का कटु सत्य यह है कि धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। अजनबी का छल चूकता नहीं, लेकिन अपना ही जब पीछे से वार कर दे तो आत्मा तक घायल हो जाती है। यही कारण है कि धोखे का दर्द सबसे गहरा जहर बन जाता है। पर कृष्ण कहते हैं जिसे तुम दुख मान रहे हो वही तुम्हारे लिए शिक्षा है। जब तक कोई छल नहीं करेगा तुम जागोगे नहीं, जब तक कोई धोखा नहीं देगा तुम सतर्क रहना नहीं सीखोगे। छल दरअसल भगवान का बनाया हुआ एक कठोर शिक्षक है। कड़वा सच यह भी है कि इस संसार में कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर इंसान का अपना स्वार्थ है और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह अक्सर मुखौटा उतार देता है। वही क्षण तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन केवल तुम्हारे सहारे खड़ा था। मन में अक्सर सवाल उठता है कि अगर धोखा ही देना था तो शुरुआत में सच्चाई क्यों नहीं बताई। लेकिन यही तो इस दुनिया का स्वभाव है। यहाँ लोग पहले मिठास का जाल बुनते हैं, फिर उसी जाल में फंसा कर वार करते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो छल करता है वह अपने ही कर्मों का बीज बोता है। तुम चाहो या ना चाहो उसके कर्म उसका पीछा करेंगे। वह जितना छल करेगा उतना ही उसके जीवन में पीड़ा लौट कर आएगी। छल के बाद इंसान सोचता है कि बदला लेना चाहिए, लेकिन सच यह है कि बदले की आग केवल तुम्हें जलाएगी, छल करने वाले को नहीं। उसे जलना है तो समय पर छोड़ दो। समय से बड़ा प्रतिशोधी कोई नहीं। कृष्ण का संदेश साफ है। धैर्य ही सबसे बड़ी तलवार है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसका सच देर सवेरे सबके सामने आ जाएगा। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। कभी सोचो अगर महाभारत में दुर्योधन की छल न किया होता तो धर्म और अधर्म का अंतर कैसे स्पष्ट होता। अगर शकुनी ने चाल न चली होती तो अर्जुन और भीष्म जैसे योद्धा कैसे समझते कि किस ओर खड़ा होना है। यानी छल केवल दुख नहीं देता, वह सत्य और असत्य की रेखा को भी खींचता है। धोखे का दर्द इंसान को यह एहसास कराता है कि इस दुनिया में केवल भगवान ही अटल हैं। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन कृष्ण की वाणी आज भी उतनी ही सच्ची है जितने उस युद्ध भूमि में थी। अगर कोई छल करे तो यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन खत्म हो गया। सोचो कि भगवान ने तुम्हें एक नई आंख दी है। अब तुम पहचान सकते हो कि असली कौन है और नकली कौन है। कृष्ण कहते हैं माफ कर दो, लेकिन याद रखो माफ इसलिए कि तुम्हारे मन हल्का हो, यदि इसलिए कि तुम दोबारा वही गलती ना करो। छल वाला बदल सकता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति अक्सर वही रहती है। हर छल दरअसल आत्मा के लिए एक आग की भट्टी है। इस भट्टी में जलकर तुम और मजबूत बनते हो। अगर छल ना होता तो शायद तुम हमेशा भोले बने रहते। इसलिए जब कोई धोखा दे तो इसे अंत मत मानो, इसे एक मोड़ मानो। छल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें सिखाने के लिए आता है। याद रखो छल करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका अंत तय है। रावण ने छल किया मगर अंततः उसका साम्राज्य राख हो गया। कौरवों ने छल किया लेकिन धर्म फिर भी जीता। कृष्ण यही कहते हैं छल से मत भागो, उससे ऊपर उठ जाओ। छल को सीढ़ी बना लो, जंजीर मत बनने दो। जब इंसान को किसी अपने से चोट मिलती है तो दर्द केवल दिल में नहीं आत्मा तक पहुंच जाता है। सबसे गहरी चोट तलवार की नहीं होती बल्कि विश्वास के टूटने की होती है। भरोसा जब बिखरता है तो जीवन का संतुलन हिल जाता है। उस घड़ी इंसान खुद को खोया हुआ पाता है। यही वह पल है जब मन को कृष्ण का उपदेश की ओर मोड़ना चाहिए। धोखे की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अचानक सामने आता है इंसान, सोचता है सब ठीक है, पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा होता है। और जब वह खेल उजागर होता है तो भीतर एक आग भड़कती है। परंतु कृष्ण समझाते हैं
कि यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें नया रूप देने के लिए है। जिनसे स्नेह होता है वही अक्सर घाव भी दे जाते हैं। अजनबी का छल आसान होता है, लेकिन अपनापन दिखाने वाला जब पीठ पे वार करता है तो आदमी की नींव हिल जाती है। यही कारण है कि धोखे का असर महीनों तक रहता है, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि यह चोट तुम्हें सावधान बनाती है। यह तुम्हें दिखाती है कि जीवन में किस पर निर्भर रहना है और किस पर नहीं। छल दरअसल चेतावनी है। यह कहता है अब अपनी आंखें खोलो। हर व्यक्ति दुनिया में अपने स्वार्थ से बंधा है। लोग अक्सर मुखौटे पहनते हैं। हंसी और मिठास से भरा चेहरा भीतर के असली इरादों को छिपा लेता है, और जब मुखौटा उतरता है तभी असली चरित्र सामने आता है। ऐसे मौके पे गुस्सा आना स्वाभाविक है। मन कहता है सामने वाले को उसी की तरह जवाब दो, लेकिन कृष्ण वाणी का रास्ता बदल देती है। कृष्ण सिखाते हैं कि बदला लेने वाले से पहले धैर्य सीखो, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्याय करने वाला नहीं। महाभारत का युद्ध केवल ताकत का संघर्ष नहीं था, वह छल और सत्य का टकराव भी था। अगर दुर्योधन और शकुनी की चालें न होती तो अर्जुन को यह समझ ही नहीं आता कि उसे किस ओर खड़ा होना है। इसका अर्थ है कि छल हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यह तुम्हें धर्म की ओर ढकेलता है। धोखा तुम्हें मजबूर करता है यह सोचने के लिए कि अब किस पर विश्वास किया जाए, और तभी कृष्ण का संदेश मन को छूता है। भरोसा केवल परमात्मा पर रखो। इंसान बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन भगवान का कवच सदा अड़िग रहेगा। लेकिन भगवान का वचन सदा अड़िग रहता है। जीवन में कई बार लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। वे तुम्हें अपने मकसद तक पहुंचने का साधन मानेंगे, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वे पलटवार भी नहीं देखेंगे। यह कठोर सच है, लेकिन इस कटु अनुभव से ही आत्मा समझदार बनती है। छल का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। क्रोध तुम्हें कमजोर बना देता है, धैर्य तुम्हें मजबूत करता है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि मन को स्थिर रखो, युद्ध करो लेकिन मोह मत पालो। आज भी वही संदेश है। धोखे को दिल पर बोझ मत बनाओ, इसे अनुभव मानकर आगे बढ़ो। छल तुम्हें रोकने नहीं आया, यह तुम्हें नया रास्ता दिखाने आया है। कभी कभी यह मत भूलो कि छल करने वाला खुद ही अपने जाल में फंसता है। उसका कपट चाहे कुछ समय तक सफल हो, लेकिन अंततः उसका पतन तय है। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं जहां छल ने अस्थायी विजय दी हो। रामायण का रावण की हार और महाभारत की कौरवों की हार इसका प्रमाण है। छल से बना साम्राज्य अस्थायी नहीं होता। इसलिए जब तुम्हें कोई धोखा दे तो टूटना मत, आंसुओं को ताकत में बदलो। याद रखो, छल तुम्हें छोटा नहीं करता बल्कि और ऊंचा उठने का अवसर देता है। इंसान को धोखे का एहसास होता है तो सबसे पहले चुप्पी छा जाती है। दिल मानो पत्थर सा हो जाता है। आंखें उन लम्हों को खोजने लगती है जब सब झूठ बोला गया था, और दिमाग सोचने लगता है कि इतना भरोसा आखिर क्यों किया। यही वह समय है जब आत्मा बिखरने लगती है, मगर उस घड़ी में कृष्ण की आवाज भीतर से पुकारती है, यह अंत नहीं, यह केवल शुरुआत है। धोखा अक्सर वहीं से आता है, वहां जहां पर सबसे गहरा विश्वास रखा जाता है। अजनबी का वार इतना नहीं सालता जितना अपना किया हुआ छल चीर देता है, और यही कारण है कि इंसान को लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी छूटी थी। पर सत्य यह है कि छल इंसान को खत्म करने नहीं आता, बल्कि उसे नया देखने का नजरिया देता है। यह अनुभव सिखाता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर संबंध गहरा नहीं होता। यही कारण है कि छल को शाप नहीं, एक शिक्षा मानना चाहिए। जो तुम्हारे साथ कपट करता है वह दरअसल तुम्हें यह दिखाता है कि असल भरोसा किस पर किया जाए। वह तुम्हें याद दिलाता है कि इस संसार में कोई भी अस्थाई सहारा है ही नहीं, केवल ईश्वर ही है जो अस्थाई है। कभी कभी इंसान धोखे के बाद सोचता है कि अब किसी पर विश्वास ही नहीं किया जाएगा, लेकिन कृष्ण यही समझाते हैं कि विश्वास पूरी तरह मत खो,
बस आंखें खोलकर भरोसा करो। छल ने तुम्हें जो चोट दी वह तुम्हें सावधान बना रही है। यह दुनिया ऐसी ही है। लोग अपनी जरूरत पूरी होने तक तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और जब उनकी मंजिल पूरी हो जाएगी तो वे पलटकर भी नहीं देखेंगे। इसे स्वीकार कर लो, यही कठोर सच्चाई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी छल करना सीखो। कृष्ण का संदेश है, सत्य पर अडिग रहो। कपट करने वाले का पतन निश्चित है, पर सत्य पर टिके रहने वाले समय हर हाल में ऊपर उठता है। जब छल सामने आता है तब गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इंसान सोचता है कि सामने वाले को उसी की तरह चोट पहुंचाई जाए, मगर बदले की आग केवल भीतर से जलाती है। छल करने वाले तो भूल जाते हैं, लेकिन बदला लेने वाले अपनी शांति खो देता है। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यही सीख यहां भी लागू होती है। धोखा खाने के बाद भी अपने कर्म में अड़िग रहो। समय खुद धोखा देने वाले का हिसाब लेगा। इतिहास गवाह है, छल से कभी अस्थायी जीत नहीं मिली है। शकुनी की चालें अंततः कौरवों के विनाश का कारण बना। रावण की कपट भरी रणनीतियां उसके साम्राज्य को मिटा दिया। छल की सबसे बड़ी देन यही है कि इंसान को भीतर से मजबूत कर देता है। यह तुम्हें गिराता है ताकि तुम और ऊंचे उठ सको। यह तुम्हें आंसुओं में डुबोता है ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। इसलिए जब धोखा मिले तो इसे वरदान समझो। यह सोचो कि भगवान ने यह अनुभव इसलिए दिया ताकि अब तुम और गहरी समझ के साथ आगे बढ़ो। कृष्ण की वाणी यही कहती है, छल करने वाला अपना ही भविष्य खोद रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने रास्ते पे चलते रहना है। और जब मन टूटे तब कृष्ण से प्रार्थना करो, हे गोविंद, आपने मुझे यह पीड़ा दी ताकि मैं जान सकूं कि आप ही मेरे सच्चे सहचर हैं। लोग बदलते हैं पर आपकी वाणी कभी बदलती ही नहीं। जब किसी व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जिस पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था उसी ने छल किया है, तो भीतर एक सन्नाटा पसर जाता है। मन प्रश्न पूछता है, आखिर मैंने क्या गलत किया? इस उलझन में आदमी सबसे पहले खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन सच यह है कि धोखा तुम्हारी गलती नहीं, यह केवल सामने वाला असली चेहरा है जो समय ने उजागर कर दिया। छल जीवन की सबसे कठिन चोट है, क्योंकि यह सीधे आत्मा पर लगता है। शरीर पर लगी चोट समय के साथ भर जाती है, लेकिन विश्वास पर हुआ वार गहरे निशान छोड़ जाता है। इसी कारण लोग कहते हैं कि धोखे से बड़ा कोई दुख नहीं। लेकिन यहां कृष्ण की शिक्षा काम आती है। वो समझाते हैं कि जो तुम्हें छलता है वह वास्तव में तुम्हें मजबूत बनाता है। छल वह दर्पण है जिसमें इंसान अपने आसपास की सच्चाई को देख पाता है। अगर यह अनुभव न मिले तो शायद जीवन भर तुम झूठे रिश्तों में ही फंसे रहो। दुनिया में हर कोई अपना स्वार्थ साधने में लगा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन दिल में केवल लाभ हानि का हिसाब चल रहा होगा। और जब यह रहस्य सामने आता है तब हमें लगता है कि हम ठगे गए, मगर वास्तव में हम ठगे नहीं जाते, हमें जगाया जाता है। सबसे कठिन क्षण तब होता है जब छल का शिकार व्यक्ति बदला लेने का सोचता है। उस समय हृदय प्रतिशोध से भर उठता है, लेकिन बदला लेने से केवल क्रोध बढ़ता है, शांति नहीं मिलती। कृष्ण का उपदेश यही है, धैर्य रखो, न्याय का काम समय को सौंप दो। महाभारत की कथा इसका उदाहरण है। अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध छल के कारण आरंभ न होता तो धर्म और अधर्म की रेखा कभी स्पष्ट न होती। छल ही वह कारण था जिसने सत्य को स्थापित किया। इसका अर्थ यह है कि कपट अंततः धर्म का विजय की राह खीला। आज भी यही सत्य है। छल चाहे रिश्तों में हो, व्यापार में हो या मित्रता में, अंततः यह सामने वाले की वास्तविकता दिखाता है कि धोखा खाने के बाद इंसान सोचता है कि अब किस पर भरोसा करे। उस समय कृष्ण की वाणी कहती है, भरोसा केवल मुझ पर रखो, संसार बदल सकता है पर मैं नहीं। धोखा दिल को तोड़ता है लेकिन आत्मा को गढ़ता है। यह हमें बताता है
कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी रखनी है। छल वही है जो तुम्हें आगे के लिए तैयार करता है। छल करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न लगे, उसकी राह लंबी नहीं होती। उसका छल धीरे धीरे उसी के जीवन को निगल जाता है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि छल से मिली जीत कभी अस्थायी नहीं होती। इसलिए जब तुम धोखे का सामना करो तो इसे बोझ मत मानो, इसे शिक्षा समझो। छल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आया, यह तुम्हें और ऊंचा उठाने आया है। कृष्ण का संदेश यही है, सत्य पर डटे रहो, चाहे सामने कितनी भी चालबाजियां क्यों न हो। छल करने वाला हार जाएगा, लेकिन सत्य पर खड़े रहने वाला अंततः जीत जाएगा। और जब मन टूटे तो आंखें बंद करके कृष्ण को याद करो और कहो, हे जनार्दन, आपने यह अनुभव इसलिए दिया ताकि मैं यह जान सकूं कि आप ही मेरी असली शक्ति है। लोग मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी सदा मेरे साथ है। लोग सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में जलन का तूफान रखते हैं। दिखावे की मिठास इतनी होती है कि भीतर की कड़वाहट छुप जाती है। हर कोई दोस्ती का दावा करता है, लेकिन वक्त आने पर गायब हो जाता है। सफलता के समय सब साथ होते हैं, पर गिरने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। दुनिया तालियां बजाती है ताकतवर के लिए, कमजोर की आह भी कोई नहीं सुनता। जिसे तुम अपना मानते हो वही अक्सर सबसे गहरा घाव देता है। ईमानदारी की बातें हर जुबान पर होती है, लेकिन काम में झूठ ही चलता है। सच बोलने वाले को अक्सर तिरस्कार मिलता है और झूठा सम्मान। पैसे का मूल्य इतना बढ़ गया है कि इंसानियत उसकी परछाई में खो गई है। रिश्ते अब सौदे जैसे हैं, जहां नफा नुकसान देखकर निभाए जाते हैं। दुनिया की भीड़ में लागू मुस्कान बेचते हैं, दर्द छुपा लेते हैं। हर चेहरा एक नकाब है जो असली चेहरे को छिपा लेता है। मासूमियत अब किताबों की कहानियां में रह गई, असलियत में तो है ही नहीं। लालच इंसान को इस कदर अंधा बना देता है कि वह रिश्ते भी भूल जाते हैं। बड़ा बनने की दौड़ में लोग अपनी आत्मा तक गिरवी रख देते हैं। हर कोई दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में है, चाहे कीमत रिश्ते हो या जमीर, कुछ भी। दोस्ती अब जरूरत के हिसाब से निभाई जाती है। प्यार भी अब सौदेबाजी का हिस्सा बन गया है। किसी की मदद के बिना स्वार्थ मुश्किल से ही मिलती है। हर इंसान दिल से नहीं, जेब से तौला जाता है। भीड़ में खड़े होकर इंसान अकेला महसूस करता है। लोग पास होते हुए भी दूरी बना लेते हैं। सच्चाई का रास्ता लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन वही सही है। झूठ की उम्र छोटी होती है, पर लोग उसी पे टिके रहते हैं। दुनिया का खेल इतना अजीब है कि अच्छे लोग हारते दिखते हैं। लोग दिखावे में इतना खो जाते हैं कि सच्चाई को पहचान नहीं पाते। हर कोई सफलता की चमक देखता है, संघर्ष के धूल नहीं। त्याग की बातें करने वाले लोग त्याग से सबसे दूर होते हैं। लोभ और ईर्ष्या की आग इंसान को भीतर से जला देती है। हर कोई दूसरी की गिरावट पर ताली बजाता है, लेकिन उठने पर आंखें फेर लेता है। इंसानियत अब एक शब्द है, अमल में बहुत कम। दुख में साथ देने वाला उंगलियां पर गिने जा सकता है। सुख में साथ देने वाला भीड़ का हिस्सा होते हैं। हर कोई खुद को सबसे बड़ा समझता है। नम्रता की जगह घमंड ने ले ली है। अच्छाई करने वाले लोग मूर्ख कहते हैं। बुराई करने वाला अक्सर सफल दिखता है, लेकिन अंत में सत्य की जीत निश्चित होती है। धोखा चाहे कितना भी चमके, सच्चाई की रोशनी उसे मिटा देती है। अंधेरे में छुपा पाप देर सवेरे उजाले में आता ही है। लोगों की याददाश्त छोटी है, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी नहीं मिटता। आज का छल कल का बोझ बनकर लौटता है। दूसरों का हक मारने वाला चैन से कभी नहीं जी पाता। झूठी शान में जीने वाला भीतर से खोखला होता है। हर इंसान किसी न किसी मुखौटे में जी रहा होता है। खुद को साबित करने की जद्दोजहद इंसान को और भी थका देती है। सपनों की दौड़ में लोग सुकून खो देते हैं। कभी कभी जीत कर भी इंसान हार जाता है, कभी हार कर भी वो जीवन की सबसे बड़ी सीख पाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सब अस्थायी है।
जो आज है कल नहीं होगा। धन दौलत शोहरत सब छूट जाता है, सिर्फ कर्म साथ चलते हैं। लोग तुम्हें भूल जाएंगे लेकिन कर्मों का असर बना रहेगा। स्वार्थ की दुनिया में निस्वार्थ होना सबसे कठिन है, फिर भी वही आत्मा को सुकून देता है। लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं लेकिन भीतर का दर्द नहीं। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता है, दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। सच बोलने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। जो सच बोलते हैं उन्हें अकेलापन झेलना पड़ता है, लेकिन वही अकेलापन आत्मा को मजबूत बनाता है। दुनिया धोखे का बाजार है। यहाँ भरोसा सबसे सस्ती चीज है। एक बार टूट जाए तो कभी जुड़ता नहीं। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं। आज का साथी कल अजनबी बन सकता है। हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से रिश्तों को तौलता है। सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन वही रास्ता जीवन का असली अर्थ बताता है। दुनिया अक्सर बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, भीतर से उतनी ही खाली होती है। यहाँ हर इंसान अपनी मासूमियत बचाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देती है। रिश्तों में सच्चाई की उम्मीद करना सबसे बड़ा धोखा साबित होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहता। बस समय और लाभ देखकर लोग पास आते हैं और दूर चले जाते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि यहाँ मोहब्बत से ज्यादा स्वार्थ चलता है। किसी को देखो तो वो मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होगा। किसी को देखो तो वो बहुत अमीर है, लेकिन चैन से सो नहीं पाता। और किसी को देखो तो उसके पास सब कुछ है, मगर सुकून नाम की चीज उसकी जिंदगी से गायब है। असल में ये दुनिया इंसान को वो नहीं देती जो वो चाहता है, बल्कि वही देती है जो उसके हिस्से में लिखा है। इसे लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, कभी पैसों के लिए, कभी इज्जत के लिए, कभी रिश्तों के लिए। जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत यही है कि यहाँ मेहनत करने वालों को हमेशा देर से फल मिलता है, जबकि चालाकी करने वाला जल्दी आगे निकल जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि मेहनती इंसान की नींव गहरी होती है और चालाक का महल रेत पर खड़ा होता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने मतलब में जीते हैं। आप अगर किसी के काम आओगे तो आपकी तारीफ होगी, और अगर काम ना आओगे तो वही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। हर इंसान यहाँ मुखौटे पहनकर जी रहा है, बाहर से नेक दिल, अंदर से ईर्ष्यालु, बाहर से हंसता हुआ, अंदर से रोता हुआ, बाहर से मददगार, लेकिन अंदर से सिर्फ अपने फायदे का सोचने वाला। यही वजह है कि दुनिया में भरोसा करना सबसे बड़ा रिस्क है। जब आप किसी को दिल से अपनाते हैं तो वही इंसान सबसे पहले आपको गिराता है। यही दुनिया का कटु सत्य है। यहाँ धोखा अजनबियों से नहीं, बल्कि अपने कहे जाने वालों से मिलता है। पैसा इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बन चुका है। जिसके पास पैसा वही इज्जतदार है, वही समझदार है, वही काबिल है। और वही जिसके पास पैसा नहीं, उसकी मेहनत, उसका ज्ञान, उसका चरित्र सब कुछ बेकार है। यहाँ लोग इंसान को नहीं, उसकी जेब को देखते हैं। दोस्ती और मोहब्बत या पैसों की तराजू पे तौली जाती है। अगर आपके पास कुछ है तो लोग आपको चाहेंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी सच्चाई भी बेकार हो जाएगा। रिश्तों का खेल भी बड़ा अजीब है। जो लोग कहते हैं कि वो हमेशा साथ देंगे, वही मुश्किल घड़ी में सबसे पहले दूर हो जाते हैं। और जो लोग चुप रहते हैं, वही कभी कभी बिना कहे आपकी मदद कर जाते हैं। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा दुख यही है कि आप कभी समझ नहीं पाते कि कौन अपना है, कौन पराया। दुनिया आपको ये सिखा देती है कि किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद ही सबसे बड़ा दर्द देती है। जिंदगी का असली सच यही है कि यहाँ सबको जीना है, लेकिन कोई वास्तव में जी नहीं रहा। कोई अतीत की यादों में कैद है, कोई भविष्य की चिंता में। वर्तमान को जीने वाला शायद कोई मिलता ही नहीं। हर कोई बस दौड़ रहा है, मंजिल तक पहुंचना चाहता, लेकिन जब मंजिल मिल भी जाती तो लगता कि खुशी नहीं थी। इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह दुनिया उसकी चाहतों को कभी पूरा नहीं होने देती। एक आदमी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपना छोटा सा व्यापार खड़ा किया।
वह सुबह सबसे पहले अपना दुकान खोलता है और रात को सबसे बाद में बंद करता है। लोग कहते हैं ये इंसान कभी फेल नहीं होगा, इतना मेहनती है। लेकिन अचानक बाजार बदल गया, बड़ी कंपनी आ गई, उनका दाम इतना कम हो गया कि उस आदमी की सारी मेहनत और पुराना अनुभव बेकार हो गया। उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया। यही है दुनिया की सच्चाई। मेहनत जरूरी है, पर कभी कभी हालात और समय मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो जाते हैं। यही हमें सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं, बल्कि बदलते समय बदलते हालात को समझना और उसके हिसाब से अपने रास्ते बदलना भी जरूरी होता है। मनुष्य का जीवन एक निरंतर संघर्ष है, जहां हर दिन नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी रहती है। कभी हालात हमें तोड़ते हैं, कभी अपने ही लोग हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और कभी परिस्थितियां इतनी भारी हो जाती है कि लगता है अब संभल पाना असंभव है। लेकिन सच्चाई यही है कि भीतर छिपी हुई शक्ति तभी प्रकट होती है जब जीवन हमें कठिनाई के अंधेरे रास्तों से गुजारता है। जैसे सोने को परखा जाता है अग्नि में, वैसे इंसान को परखा जाता है विपरीत परिस्थितियों में। हर वह क्षण जब आप टूटने लगते हैं, दरअसल उसी पल आपके अंदर से नई मजबूती का बीज बोया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो आंधियों के बीच भी खड़ा रह सके। सोचो, अगर बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर संघर्ष न करे तो कभी अंकुरित होकर पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह अगर इंसान कठिनाइयों से न गुजरे तो उसकी असली पहचान सामने ही नहीं आ सकती। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं तब दुनिया हमें पहले से ही हारा हुआ मानता है, पहले ही हारा हुआ मान लेती है। लेकिन जब अंदर से आवाज आती है कि मैं कर सकता हूं, तो यह विश्वास पूरी सृष्टि को आपके पक्ष में खड़ा कर देता है। याद रखो, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हर गिरावट के पीछे एक नई उड़ान छिपी होती है। जब भी आप गिरते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। यही वह क्षण है जब आपके धैर्य और साहस की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा के पास हो जाता है वही इतिहास रचता है। और इसी के साथ राधे राधे मित्रों। अगर ये उपदेश आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।